19 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइटैनिक ट्रेजेडी के बाद एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, जिनका काम टाइटैनिक के सर्वाइवर, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर से ये जानना था कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्यों। और इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग बात पता चली कि अगर टाइटैनिक को कंट्रोल करने वाले क्रू के पास कोई बड़ी स्पॉटलाइट या हेडलाइट जैसा कुछ होता ना, तो उस रात के अंधेरे में समुद्र में तैरते आइसबर्ग को पहले ही देखकर टाइटैनिक को उससे टकराने से रोका जा सकता था। और ये सिर्फ टाइटैनिक की ही कहानी नहीं है, हमें हिस्ट्री में ऐसे कई सारी स्टोरी मिलती है जिसमें कई बड़े बड़े जहाज रात के अंधेरे में एक दूसरे से या किसी और ऑब्जेक्ट से टकराकर डूब गए। और इन सभी केसेस से ना बार बार लोग एक ही क्वेश्चन उठाते हैं कि जब रोड पर गाड़ी चलाने के लिए, एरोप्लेन चलाने के लिए या फिर ट्रेन को चलाने तक के लिए हमें हेडलाइट्स की जरूरत पड़ती है, बिना हेडलाइट्स के रात में गाड़ी चलाना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, तो वहीं पर किसी भी शिप में, किसी भी बड़े से लेकर छोटे से छोटे जहाज में आखिर हेडलाइट क्यों नहीं होता? आखिर एक जहाज बिना किसी हेडलाइट के कैसे समुद्र में देखता है? वेल, ये क्वेश्चन काफी समय से मेरे दिमाग में भी था, और जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया था तो मुझे इससे रिलेटेड काफी माइंड ब्लोइंग फैक्ट पता चले, और पता चला कि ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिखता है ना, इसका आंसर उतना सिंपल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 10 अप्रैल 1912 दुनिया की सबसे बड़ी शिप टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर ऑलमोस्ट 2240 पैसेंजर्स और क्रू के साथ अटलांटिक महासागर में अपनी जर्नी शुरू कर रही थी। एक ऐसा महासागर जो अपने कोल्ड एंड हार्श एनवायरनमेंट, खास करके बड़े बड़े तैरते आइसबर्ग्स के लिए जाना जाता है। लेकिन आज तक इन आइसबर्ग से किसी भी बड़ी शिप को कोई ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा था। पर 14 अप्रैल 1912 की रात कुछ अलग ही थी। इस समय टाइटैनिक न्यूयॉर्क से ऑलमोस्ट 745 किलोमीटर की दूरी पर था। आसमान पूरी तरह अंधेरे से ढका हुआ था, चांद भी बादलों के पीछे छुपा था। शिप के आगे कुछ देख पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इन सब के बावजूद शिप पर रहने वाले क्रू ने टाइटैनिक से 500 मीटर दूर एक बड़े से तैरते बर्फ के पहाड़ यानी कि आइसबर्ग को दिखा। अब टाइटैनिक 269 मीटर लंबा था और 41 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस अंधेरी रात में इस आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था, जिस टक्कर को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े शिप को रोकने में काफी समय लगता है, जो कि टाइटैनिक के पास नहीं था। एंड वही हुआ जो क्रू ने सोचा था। इस आइसबर्ग के देखे जाने के केवल 40 सेकंड्स बाद ही टाइटैनिक जाकर उससे भिड़ गया, जो टक्कर इतनी बड़ी थी कि ऑलमोस्ट 1500 पैसेंजर्स के साथ टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया।